अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये हमारा है लास्ट चैप्टर बायोस्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स का जो यूनिट था वो वैसे कभी मैट्रिक और इंटर लेवल पे ऐड तो नहीं हुआ, लेकिन जो है इस दफ़ा ये आप लोगों के सिलेबस में ऐड है। 9th जो पुराना सिलेबस था उसमें सिर्फ बायोस्टैटिक्स के बारे में थोड़ा सा एक मतलब पॉइंट में एक्सप्लेन, एक टॉपिक में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ था कि ये जब हम कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करते हैं तो डाटा को एनालाइज करने के लिए, डाटा को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो है स्टैट्स के रूल्स को अप्लाई करते हैं, यानी रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह को। ठीक है, अब यहाँ पे बायोस्टैटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है सारी। बायोस्टैटिस्टिक्स का पूरा चैप्टर है, इसको डिस्कस करना है। बायोस्टैटिस्टिक्स होता क्या है? बायोस्टैटिस्टिक्स जो है इसमें हम डिस्कस करते हैं जो है स्टैट्स के रूल्स को अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो डाटा इकट्ठा किया है, उस डाटा की जब हमने एनालिसिस करनी है तो उस एनालिसिस में हमें किसकी ज़रूरत होती है? स्टैट्स के डिफरेंट रूल्स की ज़रूरत होती है। यू नो दैट अ साइंटिफिक वर्क ऑफन इन्वॉल्व द स्टैटिस्टिकल मेथड, कि कभी कभार जब हम साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं तो हमें स्टैटिस्टिकल मेथड की ज़रूरत होती है। और इस फील्ड में बायोलॉजी के साइंटिस्ट जब डाटा को कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज तजिया करता है और उसको डाटा को एक्सप्लेन करता है फॉर गेटिंग रिजल्ट एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस फिनोमिना। मतलब हमें पता है कि जब हमने कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, हमें जो है ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, फिर रिजल्ट निकालते हैं। फिर जब हमने रिजल्ट बनाना होता है इसका, या कुछ फिनोमिना को समझना होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं? स्टैट्स के रूल्स को यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट जो है वो डाटा को कलेक्ट करता है, डाटा को एनालाइज करता है, इंटरप्रेट उसको एक्सप्लेन करता है रिजल्ट को हासिल करने के लिए और मुख्तलिफ फिनोमिना को समझने के लिए। और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? वी विल स्टडी द यूजेस एंड प्रिंसिपल ऑफ बायोस्टैटिक्स। हम ये देखेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं और इसके प्रिंसिपल यानी इसके असूल क्या हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले हम बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो बायोस्टैटिस्टिक्स ऐसी ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की डेट अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसमें स्टैट के मेथड्स को यूज़ किया जाता है टू बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। ठीक है, बायोलॉजिकल जो साइंस है उसमें स्टैट्स के रूल को अप्लाई किया जाता है। बायोस्टैटिस्टिक्स इज एसेंशियल फॉर डिज़ाइनिंग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें हम कोई भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है उसको डिज़ाइन करते हैं, स्टैट के रूल्स को अप्लाई कर। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है? जैसे अगर हमने कोई वैक्सीन वगैरह को चेक करना है कि हमने कोई वैक्सीन बनाई है या कोई मेडिसिन बनाई है, जो है और जो है ह्यूमन जो कम्युनिटी है उस पे अप्लाई करने से पहले, उन्हें यूज़ करने से पहले उन्हें चेक किया जाता है कि इसको क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, ये सारा कुछ जो है हम स्टैट के रूल को यूज़ करते हुए चेक करते हैं। इसके अलावा एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं, यानी जो वबाई अमराज़ हैं, ये कितनी फैल गई हैं, फ्यूचर में कितने चांसेस हैं इसके फैलने के, कितनी रिकवरी हो गई है। ठीक है, ये सारा कुछ हम बायोस्टैट्स के रूल्स में इसको देखते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास है यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स को हम यूज़ कहाँ करते हैं। द मेजर यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट एंड स्टडीज़। ये ऊपर भी हमने पढ़ा कि किसी भी हमने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना है या स्टडी करना है, उसमें बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प इन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग एक्सपेरिमेंट है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को प्लान करने में, उसका स्ट्रक्चर बनाने में, टू इंश्योर डाटा इज कलेक्टेड विल बी रेलिवेंट एंड सफिशिएंट टू द आंसर ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। ये हमें हेल्प करता है कि हम ये श्योर हो जाएँ, हमें ये यकीन हो जाए इससे कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है, वो हमारे रिसर्च के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। ये नहीं है कि क्वेश्चन कोई और हो, हम जवाब कोई और ढूँढते फिरते रहें। तो ये जो है बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है हमें कि हम जो है अपने एक्सपेरिमेंट को और अपने जो है प्लान को स्ट्रक्चर करें, और जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो हम डाटा ले रहे हैं, जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो ये श्योरिटी प्रोवाइड करता है कि वो हमारे रिसर्च के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो, या है, या होना चाहिए। ये सारा कुछ एक्सप्लेन करता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे क्लिनिकल ट्रायल टेस्टिंग। जैसे क्लिनिकल ट्रायल में टेस्टिंग होती है, यानी डिफरेंट वैक्सीन्स की या मेडिसिन की, देखो कह रहे हैं वो ड्रग्स की टेस्टिंग होती है। बायोस्टैटिस्टिक्स डिटरमाइन द सैंपल साइज नीडेड टू डिटेक्ट अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट। वो चेक करते हैं कि जो नया ड्रग बना है या नई मेडिसिन बनी है, इसका कितना सैंपल जो है वो इस्तेमाल करने से किसी भी जो बीमारी है या किसी भी चीज़ के लिए भी वो मेडिसिन बनी है उसका अच्छे से इफ़ेक्ट हो सकता है, मतलब कितनी डोज़ जो है वो ज़रूरी होगी किसी भी पर्सन के लिए। तो इस तरह हम जो है डिज़ाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट को,
और उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसको प्लान करने के लिए स्टैट को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा, के जो बायोलॉजिकल डाटा है उसको एनालाइज करना है, उसका तजज़िया करना है, ठीक है, चेक करना है उसे। बायोस्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व अप्लाइंग द स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू एनालाइज द डाटा, कि वो क्या करते हैं, वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए, डाटा का तज्जिया निकालने के लिए। ये जो एनालिसिस है ये अनकवर करती है उसके ट्रेंड्स को, कोरिलेशन को, कि इसका रिलेशनशिप क्या है और इसके पैटर्न को। जैसे कोरिलेशन में आ जाता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ रिलेशनशिप क्या है। जैसे अगर एग्जांपल हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप लोगों को समझ आएगी, एनालाइजिंग द ग्रोथ रेट द प्लांट अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैन रिवेल हाउ फैक्टर लाइक लाइट एंड वाटर इफेक्ट ग्रोथ। जब हम अगर प्लांट की ग्रोथ को चेक करें तो हम फैक्टर्स चेक करेंगे लाइट का और वाटर का, कि लाइट और वाटर का प्लांट की ग्रोथ के साथ क्या कोरिलेशन है, ठीक है। इस तरह ये डाटा जो है एनालाइज करने के लिए भी हम स्टैट्स को ही यूज़ करते हैं। थर्ड हमारे पास है इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, यानी रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। आफ्टर एनालाइजिंग डाटा, डाटा को एनालाइज करने के बाद बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प टू इंटरप्रेट द रिजल्ट इन अ मीनिंगफुल वे, कि वो डाटा को एक मीनिंगफुल वे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे, कि उन्होंने सर्वे किया है, जो है उसका डाटा उन्होंने इंटरप्रेट किया, एक्सप्लेन किया ऑन अ प्रिविलेंस ऑफ डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन कैन गाइड पब्लिक हेल्थ, के कोई भी बीमारी फैल रही है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, तो वो गाइड करेंगे कि कैसे जो है हेल्थ को मेंटेन किया जाए, ठीक है। इस तरह एक्सप्लेनेशन देंगे कि हेल्थ के क्या क्या इश्यूज़ हैं, उनको उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनसे प्रिवेंशन कैसे हो सकती है। ये डाटा जो है इंटरप्रेट करते हैं, रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये भी बायोस्टैटिक्स के ज़रिए करते हैं। फिर हमारे पास है प्रिडिक्टिंग आउटकम, कि आउटकम क्या आएगा, आउटकम क्या आ सकता है, यानी अगर कोई बीमारी हुई है तो हम पेशेंट को ही करेंगे, फ्यूचर में कितने लोग इससे बीमार हो सकते हैं। तो ये आउटकम के बारे में, यानी फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन देता है, प्रिडिक्शन भी देता है। बाय स्टैटिस्टिक्स कैन यूज बी टू क्रिएट अ मॉडल, एक मॉडल क्रिएट करवाने में हेल्प करता है ये डेट प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन द करंट डाटा, कि डाटा हमने आज का इकट्ठा किया और हम ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या लोग बीमार हो सकते हैं इस डिजीज़ से, या जो हमने ड्रग बनाया कि आने वाले टाइम में लोगों का ये इन्फेक्शन ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। ये मेडिसिन से रिलेटेड भी हो सकता है और किसी भी बीमारी से भी, यानी जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ये हमें प्रिडिक्शन देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर प्रिडिक्टिंग द स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ विद इन अ पॉपुलेशन, के पॉपुलेशन के अंदर जो है पेशेंट गोई कह रहे हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो फैल रही है। हेल्प द इन प्लानिंग वैक्सीनेशन कैंपेन एंड एलोकेटिंग सोर्सेज, के हम जो है जो अब पेशेंट गोई कर रहे हैं कि ये बीमारी फैल रही है, तो हम इससे रिलेटेड क्या करते हैं, वैक्सीन प्लान करते हैं कि वैक्सीनेशन हो, तो देखेंगे कितने लोग रिकवर हो सकते हैं या कितने लोगों को ये इन्फेक्शन जो है हो सकता है। ये हमारे पास जो है यूजेस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चौथा यूज़ पढ़ा प्रिडिक्टिंग आउटकम। अब फिफ्थ हमारे पास है पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी मेकिंग। अब हम पब्लिक हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। जैसे हमें पता है कि लोग बीमार होने लग रहे हैं और हम पेशेंट को भी हमने क्या कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में लोग बीमार होंगे, इतने होंगे, करंट डाटा को स्टडी करके, तो हम पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम डिफरेंट पॉलिसी बना सकते हैं, हम डिफरेंट वैक्सीनेशन बनवा सकते हैं, ताकि लोग जो हैं इस चीज़ से उनका आमना सामना ना हो, इस चीज़ को फेस ना करना पड़े। इन पब्लिक हेल्थ में बायोलॉजिस्ट जो है वो एविडेंस बेस इंसाइट देते हैं, यानी सबूत के साथ जो है देते हैं, डेट गाइड पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी फिर डिसाइड करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और हेल्थ के से रिलेटेड गाइडलाइन देते हैं। जैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा ऑन कोविड-19 रेट कैन लीड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन, यानी उन्होंने जब डाटा को एनालिसिस किया था उन्हें पता चल गया था कि कोविड-19 जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो ये फैलना शुरू हो गई है, ये फैलेगी, ये ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगी, तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना लोगों पे शुरू कर दिया, ताकि फ्यूचर में इस चीज़ से बचा जा सके, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास यूजेस थे स्टैटिस्टिक्स के। बाय स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या यूजेस थे, कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने के लिए, डाटा बायोलॉजिकल डाटा को एनालिसिस करने के लिए, रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, प्रिडिक्टिंग आउटकम आउटकम को भी प्रिडिक्ट करने के लिए, पब्लिक हेल्थ और पॉलिसी वगैरह को बनाने के लिए, हमारे पास क्या थे, यूजेस थे